मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा पूरी तरीके से प्रदूषित हो रही है। शहर की आबो हवा में जहर घुल रहा है। इसके कई कारण हैं, लेकिन विशेषज्ञों का माने तो शहर के अंदर जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है उसके कारण जो धूल उड़ रही है एक बड़ी वजह है और लोगों को बीमार कर रही है। देखिए, आप तस्वीर में आपको दिखाता हूँ, ये पुराना भोपाल का मंजर है। यहाँ पे रोड तैयार की जा रही है, लेकिन इस रोड के बीच में जिस तरीके से गिट्टियाँ या अन्य चीज़ें हैं उसके वजह से धूल उड़ रही है। इसकी दूसरी वजह भी अगर हम माने, जो बताया जा रहा है विशेषज्ञों के अनुसार, कि राजधानी के अंदर लगातार वाहनों की संख्याएं बढ़ रही हैं। भोपाल की लगभग 70% आबादी के घर पे एक सर्वे के मुताबिक 2 से ज़्यादा वाहन पाए जा रहे हैं, जो पॉल्यूशन के कारण बन रहा है। बहरहाल लोगों की सेहत लगातार बिगड़ रही है और शहर की आबो हवा में धूल के कारण प्रदूषण फैल रहा है। बीते 1 महीने की अगर हम बात करें तो AQI 300 से 400 तक भोपाल की बनी हुई है, जो काफ़ी घातक बताई जाती है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये हवा सांस के मरीजों के लिए काफ़ी जहरीली है और काफ़ी नुकसानदेह भी है। लेकिन सरकार, जिला प्रशासन इस आबो हवा को शुद्ध करने में नाकाम दिखाई दे रही है। एक बड़ी वजह जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वाहन और वाहनों के साथ ऐसा लग रहा है कि वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये एक पॉल्यूशन के बड़ा कारण है। और इसकी दूसरी तरफ अगर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो धूल निकल के आ रहा है। भोपाल के अंदर मेट्रो का काम भी चल रहा है, उसकी वजह से भी धूल मिट्टी लगातार उड़ रही है। और दूसरा कारण इसी तरह से जो रोडों का निर्माण चल रहा है और रोडों के निर्माण के बीच में इसी प्रकार से धूल उड़ती है जो आबोहवा। कुछ लोग हैं मेरे साथ में बात करने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ कि क्या वाकई धूल एक बड़ी समस्या बन चुकी है। सर, मुझे आपका नाम बताएं। मेरा नाम एहतशाम है साहब। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है धूल से रिलेटेड। यहाँ पे क्या ना, ट्रैफिक इतना हो जाता है, धूल इतनी उड़ती है कि मतलब सांस लेने को दुश्वार हो रही है। 4 बार दवा ले चुके हैं, अपना इलाज करा चुके हैं। ट्रैफिक इतना हो जाता है ना, ट्रैफिक वाले आते हैं देखने के लिए, ना कुछ आते हैं, धूल ही धूल धूल ही धूल। ये दुकानों के अंदर वो समोसा कचौड़ी वाले खड़ा है, वो मतलब दुश्वार हो गया है। समस्या क्या हो रही है? मतलब समस्या कुछ नहीं होती है, धूल जो उड़ती है, धूल से एलर्जी हो गई है। 3 बार 4 बार अपन अपना इलाज करा चुके हैं। खांसी होने लगती है, एलर्जी होती है, सांस नहीं लेती बनती सही से। मास्क लगा के परेशान है, मास्क लगाते हैं तो और घुटन होने लगती है। धूल इतनी उड़ रही है कि जिसका कोई हद ही नहीं है धूल उड़ने की। लग रहा है कि भोपाल की हवा जहरीली हो रही है। बिल्कुल जहरीली जैसी लग रही है, मतलब सांस लेना ऐसे खुल के सांस भी नहीं ले पा रहा, इतनी एलर्जी हो रही है। कुछ और लोग भी हैं, आप यहीं रहते हैं? जी, मैं मार्केटिंग करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों के। यहाँ तो इच्छा ही नहीं करती कि आए, हम लोग मजबूर हैं यहाँ पे आने के लिए। और गला तो इतना बैठा हुआ है कि अभी मतलब बात करते करते खांसी तक आ जाती है, गले में बहुत परेशानी हो रही है। इसके कारण आप धूल मान रहे हैं कि धूल एक बड़ा कारण है पॉल्यूशन? बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे और परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। किसी भी शहर की आबो हवा को शुद्धता की अगर हम जांच करते हैं तो AQI से किया जाता है। AQI 50 का जो लेवल है उसके नीचे तक अच्छा माना जाता है। 300 से 400 तक भोपाल का पहुंच रहा है। तो मान रहे हैं कि भोपाल एक जहरीली हवा की तरफ आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, लग तो ऐसे ही रहा है। और परेशानी सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पे मार्केट डाउन हो चुका है इसी कारण से, धूल की वजह से। धूल की वजह से। यहाँ पे मतलब जो बाहर के लोग आना बंद कर दिए हैं, क्या कि यहाँ पे रोड के प्रॉब्लम है, धूल बहुत हो रही है और धूल के करके बहुत सारे लोगों को अस्थमा तक प्रॉब्लम कर रहा है। अस्थमा की प्रॉब्लम कर रही है। आप भी डॉक्टर? जहाँ तक मेरा तो मतलब गला छिला हुआ है अंदर तक। मैं डॉक्टर को दिखा के परेशान हुआ, खांसी के कारण। बहुत ज़्यादा खांसी चल रही है। बताया कि ये पॉल्यूशन, इसकी हाँ, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, एलर्जी हुई है। एलर्जी हुई है, सांस की दिक्कत। जी, एलर्जी के कारण से हुआ है। लोगों को डॉक्टर तक के पास पहुँचना पड़ रहा है। आप भी यहीं रहते हैं क्या? जी, मेरा भी ड्यूटी रहता है, तो मेरे को यहाँ 12 बजे से रात के 9 बजे तक रुकना पड़ता है, मार्केट का काम है। तो मेरे को भी 2 बार सर्दी, एलर्जी, खांसी हुई। डॉक्टर ने धूल देख रहा हूँ लगातार यहाँ पे धूल बनी हुई है। धूल सर बनी रहती है, धूल का रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रही यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन भी हुआ है तो आधा हुआ है, तो इसमें धूल कंटिन्यू उड़ती जा रही है अपनी। कुछ तस्वीर है, देखिए, खांसी की जो बात कर रहे थे, इसी प्रकार की लगातार खांसियाँ चल रही हैं और ये धूल इसका एक बड़ा कारण है। तस्वीर देखिए, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आशु आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से धूल तो उड़ी रही है, लेकिन यातायात का ओवरलोड होना भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे लोगों को बीमार कर रहा है। विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली के तर्ज पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी लगातार आगे बढ़ रही है। AQI बढ़ रहा है, 300 से 400 तक AQI बढ़ चुका है और पहुंच चुका है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे शीतलहर चलेगी, राजधानी के अंदर पॉल्यूशन, प्रदूषण और भी बढ़ेगा और भोपाल की इसी प्रकार की आबो हवा जहरीली होती हुई दिखाई देगी। आप तस्वीरों में देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जो धूल की बात की जा रही है, धूल के कारणों की बात की जा रही है, ये आप कहीं पे भी बैठे तो आपको इसी प्रकार की जो धूल है जो आपकी हाथों में चिपक जाती है। और यही जब इसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं
तो वो हवा में पहुंचती हैं और ये हवा के जरिए सांस लेने के लिए अंदर पहुंचती है और लोग बीमार होते हैं। बहरहाल जिला प्रशासन के पास इसका कोई भी हल नहीं है। फिलहाल कहा यही जा रहा है कि लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन कब भोपाल की हवा शुद्ध होगी, कब भोपाल के लोग खुले में सांस लेंगे और कब बिना खांसी के चल पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल भोपाल की जनता के लिए बना हुआ है और जिला प्रशासन मौन बना हुआ है। भाई दिक्कत हवा में ये हो रही है कि हम लोगों की जो है ना सांस तक नहीं लेते बन रही है। और रोड का आप हाल देख ही रहे हो, पिछले 3 महीने से काम लगा हुआ है। कम से कम ये अभी 2 दिन में उन्होंने इतना रोड बना दिया आपका स्टेशन से लेके यहाँ तक। तो 3 महीने 1.5 महीने में आज 2-2.5 महीने के अंदर अगर ये चाहते तो पूरा बना देते। अब किस वजह से रुका हुआ है ये चीज़ जनता को भी नहीं रोड पता। जब निर्माण हो रहा है, कार्य हो रहा था, उस समय धूल की स्थिति बन रही है। धूल की स्थिति तो इतनी थी कि हम लोगों को गाड़ी भी नहीं दिख रही थी आगे। कई मरतबा हम तो लड़ जा रहे थे गाड़ियों में भी, है ना। अब ट्रैफिक का है, पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा है, खुद लोगों को उतरना पड़ रहा है। अब कार आपको हुई क्या? हाँ, तकलीफ तो बहुत हुई कि हम लोगों को गाड़ी अंदर ही नहीं ले जाने देते थे। हम लोग तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके पैदल 1 किलोमीटर दूर हमारी शॉप है, वहाँ पे हम पैदल ही जाते थे ज़्यादातर। शारीरिक कोई दिक्कत, कोई खांसी होना, कोई एलर्जी? दिक्कत तो एलर्जी तो सर सबको ही है। अगर आप भी आए हो तो आप भी अभी खांस रहे थे, क्योंकि सर इधर जो धूल उड़ रही है, डस्ट उड़ रही है, वो डायरेक्ट लंग्स में जा रही है, जिससे कि बीमारी का कोई कारण बनता है। उससे फिर बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम हम लोगों को क्रिएट होती है। तो मेन चीज़ क्या है कि चाहे तो वो 2 दिन का भी काम नहीं है, लेकिन रुका किस वजह से वो आप सरकार तक पहुँचाएँ कि कम से कम ये जल्दी से जल्द काम हो जाए कंप्लीट, तो हम लोगों को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा सर। राजधानी भोपाल में लगातार पॉल्यूशन बढ़ने के कारण नगर निगम ने भोपाल में संचालित तंदूरों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी शहर के अंदर तंदूर लगातार जल रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये पुराने शहर का इलाका है जहाँ पे तंदूर लगातार चलाए जा रहे हैं। हालांकि शहर का लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, AQI 300 से 400 तक पहुँच रहा है, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम के नाक के नीचे इसी प्रकार के तंदूर संचालित हो रहे हैं। ये केवल इस जगह पे नहीं, कई ऐसे तंदूर हैं जो लगातार आपको जलते हुए दिखाई देंगे और होटलों में इसी प्रकार का संचालन किया जा रहा है। बहरहाल नगर निगम की तरफ से भले ही दावे किए जा रहे हो कि भोपाल में तंदूरों के ऊपर पाबंदी लगा दी है और कहीं पर तंदूर नहीं जलाने दिए जा रहे, लेकिन इस प्रकार की तस्वीरें जो सामने निकल के आ रही हैं वो इस बात को बता रही हैं कि लगातार तंदूर जल रहे हैं और पॉल्यूशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही तमाम जगह पर आपको तस्वीरें दिखने को मिलेंगी जहाँ पे पाबंदी के बावजूद खुलेआम धड़ल्ले से तंदूरों का उपयोग किया जा रहा है और पॉल्यूशन किया जा रहा है। भोपाल का AQI लगातार बढ़ रहा है और विशेषज्ञ इसकी चिंता भी जता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से AQI बढ़ने के बावजूद इस प्रकार से तंदूरों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। देखिए तस्वीर, आप तस्वीर देखिए। ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि भले ही नगर निगम लाख दावे कर रहा हो, नगर निगम बार बार ये बोल रहा हो कि तंदूरों के ऊपर, इस प्रकार के तंदूरों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई हो, लेकिन पाबंदी केवल कागजों पर है। और तस्वीर देखिए किस तरीके से धड़ल्ले से ये भोपाल शहर के अंदर इस प्रकार के तंदूर जल रहे हैं और वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। और खास बात यह है, नगर निगम के तमाम अधिकारी, नगर निगम अध्यक्ष, महापौर सहित तमाम जो लोग हैं, भले ये दावे कर रहे हो कि हमने भोपाल को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए, लेकिन वो ठोस कदम केवल कागजों में है और तंदूर इसी प्रकार से जल रहे हैं और भोपाल को प्रदूषित कर रहे हैं। जहाँ तक भोपाल स्पेसिफिक में या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो बाई एंड लार्ज जो है पूरे प्रदेश में वायु प्रदूषण जो है वो उसके कुछ मुख्य कारण हैं। लेकिन कुछ समाचार पत्रों ने, विशेष रूप से हिंदी प्रिंट मीडिया, कुछ समाचार पत्रों ने जो है भ्रम फैलाया है कि पराली इसके लिए जिम्मेदार है और किसान इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो ये निहायत बेवकूफ़ी भरा कदम है। और मैं इसके काउंटर करते हुए आपको कुछ वैज्ञानिक तथ्य रखना चाहता हूँ कि ये जो पूरी घटनाक्रम है मध्य प्रदेश में या भोपाल राजधानी में, यदि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है। सबसे बड़ा रीजन जो है यहाँ पर वेहिकुलर पॉल्यूशन है, यातायात प्रदूषण। यातायात प्रदूषण यानी क्या चीज़ हो रहा है, जो सड़कें हैं उस पर इतने अनकंट्रोल्ड व्हीकल चल रहे हैं, 2 व्हीलर हैं, 3 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, बड़े वाहन भी चल रहे हैं। इन वाहनों का कोई नियंत्रण नहीं है। हालात ये हैं कि जब से मध्य प्रदेश बना 1956 से, तब से अभी तक जो वाहन 56 में शुरू हुए तो वो वाहन पे भी चल रहे हैं, उनको कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इतना निरीह है, इतना कमज़ोर है कि वो अपनी जो PUC है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, वही चालू नहीं कर पा रहा है, ना उस पर लगाम है। इसीलिए किसी के वाहन पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ये अनकंट्रोल्ड जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, ये सबसे बड़ा कारण इस समय राजधानी भोपाल में और दूसरी जगहों पर बना हुआ है। दूसरा बड़ा कारण है, बहुत सारी जगहों पर, भोपाल में कम लेकिन बाकी जगहों पर
जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं, उनकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, बल्कि शहरी इलाकों तक में जो है सड़कें टूटी फूटी हैं। केवल चुनाव के समय सड़कें जो है बनाई जाती हैं, उसके समय फिर 5 साल के लिए सड़कें बनती नहीं हैं। तो टूटी फूटी सड़कों पर जब टायर चलते हैं गाड़ियों के, तो उनसे जो धूल पैदा होती है वो भी चारों तरफ फैल जाती है। वो पूरे वातावरण को, एम्बियंट एयर क्वालिटी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करती है। तीसरा और बड़ा कारण है बायोमास बर्निंग। आपने देखा होगा ठंड के समय जो है वो जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा करते हैं नगर निगम या नगर पंचायत के लोग, वहीं वो आग लगा के खुद उसी को तापते रहते हैं, जबकि उनको मालूम नहीं कि वो कैंसर कारक है, उनकी जान के लिए खतरा हो रहा है और पूरे प्रदेश के लिए, हमारी आपकी जान के लिए भी वो खतरा हो जा रहा है। जो बड़ा कारण है वो, एक बड़े कारण में ये है कि इन सब चीज़ों की तो बढ़ोतरी हो रही है। बायोमास बर्निंग है, नगरीय ठोस अपशिष्ट हर जगह जलाए जा रहे हैं, वाहनों का प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, ओपन में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल ही रहा है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, जबकि ठंड आने के पहले कंस्ट्रक्शन के कार्यों पर रोक लगी जानी थी, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी रोकी नहीं जा रही है। इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे मध्य प्रदेश में डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज बढ़ गया है। यदि आप इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, माने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट देखें, तो वर्ष 2022 की जो बाईएनुअल रिपोर्ट आती है उसमें उन्होंने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में 143 वर्ग किलोमीटर का जंगल साफ हो गया है। 2 साल में 143 वर्ग किलोमीटर का जंगल साफ हो गया है। भोपाल जैसे शहर में, जहाँ पर सबकी नाक के नीचे, चाहे वो राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्रालय हो, सब यहीं पर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी 0.11 वर्ग किलोमीटर का जंगल साफ हो गया है। शहरी जंगल समाप्त होना आप समझते हैं, इसका मतलब होता है हमारी आपके साथ सीधे लाइफ के साथ खिलवाड़ करना है। एक तरफ जंगल समाप्त हो रहे हैं और एक तरफ ये जो प्रदूषण पैदा करने वाली चीज़ें हैं, वाहनों का, अनगिनत वाहनों का बिना मतलब ही, बिना पीयूसी के चलना, हर जगह दिया सलाई लगा देना, आग चलाना, निर्माण कार्य रुक ही नहीं रहे हैं, क्या गर्मी क्या ठंडी बरसात, इन सब का जो मिला जुला असर है, वो मिला जुला असर ही भोपाल और इस तरह के जितने शहर हैं उन शहरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। जो ठंड है, गर्मियों की ठंड के समय की जो हवा है, तापमान में जो कमी है, वो आग में घी का काम कर रही है और हमको आपको महसूस होती है, वरना ये प्रदूषण तो गर्मियों में भी रहता है। इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपने आप को इन सब चीज़ों को समझें और किसानों पर अपना गुस्सा या पराली पर अपना गुस्सा निकालें। ये एक मूर्खतापूर्ण और बिना मस्तिष्क का उपयोग किए हुए दिया हुआ कथन होगा। नहीं, किसान का कोई दोष नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान या पराली जलाने का दोष नहीं है। पराली इसीलिए भी जलाने का दोष नहीं, पराली जलाना अवैधानिक है। मेरी ही याचिका पर वर्ष 2014 में मैं ऑर्डर करवा चुका हूं कि पराली जलाने से नुकसान होता है, धारा 144 का उपयोग किया गया है और ऐसे किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैंने अपने ही याचिका में आदेश करवा चुका हूं 2014 में। 2016 में वायु प्रदूषण मैंने एक और याचिका लगाई थी। लेकिन इन सब के बाद भी पूरी गंभीरता के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, पराली जलाना खराब है, लेकिन पराली जलाने के पीछे किसान जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि पराली बनती ही इसलिए है कि जब हार्वेस्टर चलता है तो उसके नीचे उसको बारीकी से काटने के लिए स्ट्रा रीपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कलेक्टरों को निर्देश जारी हुए थे मेरी याचिका के बाद कि आप वो स्ट्रा रीपर लगाओ, और जिसके पास स्ट्रा रीपर नहीं है उनको आप किसी भी जिले में घुसने मत दो। किसी कलेक्टर ने पालन नहीं किया। जब कलेक्टर ने पालन नहीं किया तो किसान मजबूरी में जो काट के हार्वेस्टर दे रहा है उसका इस्तेमाल कर रहा है। हार्वेस्टर किसको काट रहा है? घुटने से काट रहा है। जब किसान के खेत में घुटने तक का जो है वो पूरा एग्रीकल्चरल वेस्ट रहेगा तो उसके पास कोई चारा नहीं सिवाय इसको दिया सलाई लगा दे। दोषी कौन हुआ? दोषी जो है वो कलेक्टर हुआ, जिसने आदेश का पालन नहीं किया और स्ट्रा रीपर नहीं लगाया। दूसरी बात इसमें दूसरा एक प्रमुख तथ्य यह है कि पराली जब जलाई जाती है तो पराली के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, लेकिन जो वैज्ञानिक रिपोर्ट आई हैं पूरे भोपाल शहर में, उसमें बताया जाता है कि पूरे शहर में जो हवा है उसमें ओजोन की मात्रा बढ़ी हुई है। पराली के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जबकि मात्रा तो ओजोन की आई है। इसका मतलब है पराली यदि जली होती तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती, ओजोन बिल्कुल नहीं आती। ओजोन आप पूछेंगे किससे बढ़ती है, तो ओजोन आता है यातायात प्रदूषण से। तो उससे मेरी बात प्रमाणित हो जाती है। और ये जो भ्रामक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्रिंट रिपोर्ट हैं, उनको इसीलिए हमको एक सिरे से नकार देना चाहिए कि ये ज़बरदस्ती किसान विरोधी बातें लेकर के और लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं। वीडियो आशिक उत्तर शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।